हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है हमारा डॉकर वॉल्यूम। तो हम देखेंगे आज कि क्या होता है डॉकर वॉल्यूम और उसके हम कमांड समझेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी सब कुछ है सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम डॉकर वॉल्यूम कवर करेंगे और बाइंड वॉल्यूम भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बाइंड वॉल्यूम क्या होता है वो भी बताऊंगा। एंड उससे पहले हम शुरू करते हैं डॉकर वॉल्यूम। तो बात करेंगे डॉकर वॉल्यूम की। डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, जब भी हम कोई कंटेनर रन करते हैं ना डॉकर में, तो वो उस कंटेनर को साथ में चाहिए होती है एक वॉल्यूम, मतलब जिसपे सारा हमारा डेटा जो है वो सेव होता है जाकर के। तो होता क्या है, कभी कभी हम कंटेनर को इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है, या कंटेनर बाय चांस किसी वजह से। तो होता क्या है ना, जब कभी हम प्रोडक्शन में होते हैं तो कभी कभी किसी रीजन की वजह से हमारा कंटेनर मतलब डिलीट हो जाता है ना, अनहेल्दी हो जाता है, कभी कभी वो डिलीट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमने जो डॉकर वॉल्यूम बना रखी होती है, हमने जो भी काम किया होता है उस वॉल्यूम में होता है, तो वो वॉल्यूम जो है वो हमारी एज अ बैकअप सेव रहती है। अगर हम कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या डिलीट हो जाता है वो, तो हम नया कंटेनर बना करके जो वॉल्यूम हमने क्रिएट की थी पिछले कंटेनर की जिसमें सारा काम हुआ था, उसको हम लिंक कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं या उस वॉल्यूम से एक नया कंटेनर बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो डेटा था वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो हम शुरू करते हैं और उसके लिए हम देखते हैं डॉकर इमेजेस। चेक कर लेता हूं पहले कोई इमेजेस है कि नहीं। ओके, तो ये लास्ट वीडियो में हमने चेक करी थी, तो हमारे पास ये 4-5 वीडियोस मतलब सॉरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुल करूंगा डॉकर इमेज पुल करूंगा मैं माई सिक्वल वाली। अब माई सिक्वल वाली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम कुछ डेटा तैयार करेंगे डेटा बेस पे, ठीक है, जो कि माई सिक्वल के अंदर होगा। राइट, फिर हम देखेंगे कि अगर हम कंटेनर के अंदर हमने कोई डेटा बनाया, राइट, फिर हम उस कंटेनर को डिलीट कर देंगे एंड देन उसको हम नए कंटेनर पे चेकआउट करेंगे। तो बेसिकली ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं डॉकर को डॉकर इमेज और मैं इसे पुल कर लूंगा। ठीक है, माई सिक्वल अगर नॉर्मली पुल करता हूं तो भी वो क्या करेगा, लेटेस्ट वाली इमेज को अपने आप पुल कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये हमने डॉकर इमेज की जो क्लास करी थी इससे पहले वाली, उसमें हमने सीख लिया था। ठीक है, कि इमेज से रिलेटेड जितनी भी हमारी कमांड्स थी वो हमने चेकआउट कर ली थी। तो हम लोग पहले एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, राइट, उस इमेज से हम लोग क्या करेंगे, फिर कंटेनर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये लगभग 1 मिनट के अप्रॉक्स टाइम लेगा आपका भी। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया है यहाँ से पूरा पुल, हमने माइस्क्ल पुल कर ली है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं डॉकर इमेजेस डालूं यहाँ पे, ठीक है, एंड हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक माई सिक्वल की फाइल भी आ चुकी है, दिस इज, ठीक है, एक माई सिक्वल की इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, मैं कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ से हम आ जाएंगे ऊपर। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है डॉकर वॉल्यूम। ठीक है, अब डॉकर वॉल्यूम एलएस मुझे कमांड एक्चुअली ऐड करनी थी, एलएस मैंने डाला एंड सीरीज। यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, एक बार आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। सीरीज यहाँ पे कोई अभी वॉल्यूम हमारे पास ऐड नहीं है इस पे। ठीक है, जो हमारी डॉकर इमेज थी, ठीक है, डॉकर इमेजेस एलएस करूंगा। ओके, ये मैंने किया एंड सीरीज, ये हमारी इमेजेस थी, राइट। तो इस इमेजेस में से हम इस माई सिक्वल वाले को ना थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा चीजों को समझेंगे कि इसमें जो माई सिक्वल है उसमें हमारा वॉल्यूम जो हमारा अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, डॉकर इमेज, ठीक है, कौन सी इमेज करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो डॉकर इमेज को इंस्पेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंस्पेक्ट, ठीक है, माई एसक्यूएल, एंटर कर दिया मैंने एंड सीरीज। यहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल इसका देखने का मिल जाएगा। हमें यहाँ पे चेक करना है वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो ऊपर मैं चलूंगा और यहाँ पे हम देख लेंगे वॉल्यूम्स हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे लिंक होगा, स्लैश वेयर स्लैश लिब स्लैश माई सिक्वल के अंदर, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हुए बनाएंगे आगे चीजें जो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल एल करूंगा एंड थोड़ा जूम वापस से कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं कमांड लिखने वाला हूँ, मैं कंटेनर रन करूंगा माई सिक्वल का। ठीक है, तो उसके लिए ना थोड़ी सी कमांड ये हल्की सी डिफरेंट है, अब तक की जो कमांड मैंने बनाई थी हमेशा यूज करी उससे। तो मैं डॉकर कंटेनर, ठीक है, रन -d। अब डी आपको मालूम है किस लिए लिखा है मैंने, ताकि वो डिटैच मोड पे यानी बैकग्राउंड में वो रन हो सके। हाइफन नेम, अब ये नेम किसका डाल रहा हूं मैं, अपने कंटेनर का नाम, माई सिक्वल 1, ये मेरे कंटेनर का नाम है। ठीक है, -e मैं यूज करूंगा ताकि एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए, कौन से वेरिएबल्स, जो मेरा माई एसक्यूएल है, ठीक है, उसको बोलूंगा अलाउ कर देना एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी का टी वाई होगा, एम्प्टी पासवर्ड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाना कि मैंने जो -e दिया है वो वेरिएबल दिया है किस लिए, ताकि वो मुझसे पासवर्ड ना पूछे। तो मैंने लिख दिया है कि माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल अलाउ एम्प्टी पासवर्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो ट्रू रहेगा, आप उसको यूज कर लेना वैसे एज इट इज। ठीक है, और मेरी जो इमेज रहेगी वो कौन सी रहेगी, माई सिक्वल लेटेस्ट। इसको अगर मैं जूम आउट करूंगा तो देखो कमांड ऐसे बनेगी प्रॉपर। ठीक है, ये कमांड आपके सामने, आप इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज आप आगे भी देख सकते हो। ठीक है,
सो मैं करूंगा सिंपली यहाँ से एंटर। ठीक है, अब देखो इसने डॉकर कंटेनर मेरा रन कर दिया और मुझे कंटेनर आईडी प्रोवाइड कर दी है। तो ये क्या है, डॉकर कंटेनर की आईडी है ये वाली। ठीक है, किस नाम से डॉकर कंटेनर होगा मेरा, माई एसक्यूएल 1 नाम से। ओके, तो एक बार चेक कर लें इसको। बिल्कुल, तो मैं यहाँ डालूंगा डॉकर, थोड़ा नीचे आकर के ताकि आपको विजिबिलिटी दिखे, डॉकर कंटेनर एलएस करूंगा एंड आपको दिखेगा हमारा कंटेनर। एंड सी दिस, ये हमारा कंटेनर किस नाम से है, माई सीक्वल लेटेस्ट के नाम से। और इसका जो इमेज, मतलब हमारी इमेज कौन सी हमने यूज करी थी, ये वाली इमेज थी ना हमारी माई सीक्वल लेटेस्ट नाम से। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई और नाम हमने डाला था माई सीक्वल 1। तो ये हमें इसके नेम्स वाले सेक्शन में मिल जाता है माई सीक्वल 1। ठीक है, इस नाम का कंटेनर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कंटेनर आ गया है तो क्या वॉल्यूम भी हमारे पास आ गई होगी, क्योंकि हर कंटेनर के साथ एक वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाती है ना। तो देखो अब जैसे मैंने डाला वॉल्यूम एलएस, तो ये एक लोकल जो कि बाय डिफॉल्ट नेम से आई है एंड ये आ गई इसकी वॉल्यूम, है ना। तो ये मेरा आ गया है डॉकर का वॉल्यूम इसके साथ में, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, जो आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं करता हूँ डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो मुझे मिल गया डॉकर का वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम का नेम। तो मैं इस वॉल्यूम को जरा करूंगा इंस्पेक्ट। तो वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ डालूंगा डॉकर, ठीक है, वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और मैं इसकी आईडी यूज कर लूंगा या फिर इसका नेम यूज कर लूंगा। ठीक है, आप थोड़ा भी लिख सकते हो, जितना आपको सही लगे उतना उठा देना, थोड़ा उठा सकते हो मतलब। एंड सिंपली कर दूंगा मैं एंटर। ओके, तो इसको मुझे पूरा का पूरा नेम डालना पड़ेगा यहाँ पे, इसने समझा नहीं उसको। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, अब जैसे मैंने एंटर किया, इसने ये दे दिया मुझे माउंट पॉइंट। तो मुझे माउंट पॉइंट चाहिए था बेसिकली, तो मैं यहां से इसको लेके माउंट पॉइंट को यहां तक कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर। अब मैं यहाँ करूंगा LS-LRTH। ठीक है, और वो मैंने माउंट पॉइंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, एंटर करूंगा एंड सीरीज। यहाँ पे हमारा पूरा माउंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा माई सीक्वल का भी सर्वर। ठीक है, ये हमारा माउंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको माई सीक्वल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास कंटेनर है, कौन सा कंटेनर, डॉकर पीएस भी कर सकते हो आप, कंटेनर अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कंटेनर आईडी है बेसिकली। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड इस कंटेनर के हम चलेंगे अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने किया क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैंने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है, माई सीक्वल नाम से, एंड मैंने आपको उसका लाइब्रेरी के अंदर जाके वॉल्यूम भी दिखा दिया कि वो वहां पे कहाँ पे माउंट होती है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल हमने किया कि अब तक हमने बस एक कंटेनर रन किया है। ठीक है, एक कंटेनर में रन किया है। अब उस कंटेनर के अंदर हम जाएंगे, वहां हमने माई सीक्वल इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उस माई सीक्वल में जाकर के एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, तो हम वही करेंगे अब हम। ठीक है, तो इसके अंदर जा रहे हैं अभी हम, कंटेनर के अंदर। तो मैंने किया डॉकर कंटेनर EXEC-IT, और यहाँ मैंने डाली कंटेनर आईडी एंड बैश, जस्ट टू गो इनसाइड मैंने बैश लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम आगे बैश 4.4 मैंने किया, तो आप इस तरीके से भी आ सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको बिन बैश भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे बिन की बिन स्लैश बैश कर देता तो भी हम आ जाते। ठीक है, तो हम आ चुके हैं कंटेनर के अंदर बेसिकली। मैं करूंगा माई एसक्यूएल एंड करूंगा एंटर। जैसे करूंगा माई एसक्यूएल एंटर, आप देखोगे हम माई एसक्यूएल के अंदर आ गए। ठीक है, दिखा, कंट्रोल एल से स्क्रीन कर दूंगा क्लियर। अब मैं यहाँ करता हूँ शो डेटाबेसेस कॉलम एंड एंटर एंड सीरीज। ये हमारे डेटाबेसेस हैं इसके अंदर, राइट। अभी हमारे पास वो डेटाबेसेस कुछ भी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये अपने आप आते ही आते हैं, आप कुछ करो या मत करो। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और इसका नाम रहेगा सेट डीबी। ठीक है, ये मैंने अपना नाम दिया है, कुछ भी हो सकता है, ये SIT का डेटाबेस है, मैंने सेट डीबी लिख दिया। ठीक है, एक मैंने ये क्रिएट किया। अब मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस और UATDB। ठीक है, एक UAT एनवायरनमेंट मैंने कर लिया क्रिएट। अब अगर मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस, आपको मिलेंगे इसके अंदर दो और, सेट और एक UATDB। ये दो मुझे मिल गए, बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूँ यहाँ से एग्जिट। ठीक है, हम एग्जिट कर दिया, हम आ गए हैं डेटाबेस से बाहर। इसको भी करता हूँ एग्जिट, हम आ गए हम कंटेनर से बाहर, वापस आ गए अपने हम SIT एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपन वापस आ गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर LS। ठीक है, तो ये मेरा कंटेनर था, अब मैं इसे कर दूंगा रिमूव। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा टास्क है ना, कि हमने एक
इमेज बनाई, ये हमने उस कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने माइस्क्ल डाला, कुछ काम किया बेसिकली। माइस्क्ल तो एग्जांपल है, मैंने कुछ काम किया उसके अंदर, ठीक है। हमने क्योंकि वॉल्यूम पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम वॉल्यूम करेंगे तो मैं जो भी काम करूंगा ना तो वो वॉल्यूम में हो जाएगा। अगर हमारा कंटेनर डिलीट हो जाता है तो हम वापस कैसे लाएंगे उस चीज को। तो यहाँ पे हमने काम किया, वो हमने दो अपने डेटाबेस बनाए हैं, हम उससे बाद में चेक भी करेंगे कि वो डेटाबेस हम पे हैं कि नहीं है, वो एसआईटी वाले और यूएटी वाले। तो हमारा जो ये कंटेनर है इस वक्त, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो डिलीट कैसे होगा, ये आपको कमांड याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक याद होगी। तो डॉकर कंटेनर सिंपल सी है, RM-F, भैया रिमूव करना है, -F किसे करना है, ये मेरा सॉरी ये मेरा कंटेनर का आईडी है, इसे रिमूव करना है। मैंने सिंपली कर दिया एंटर और ये हो जाएगी रिमूव, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कंटेनर LS, अब देखो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अब मैं दोबारा से एक कंटेनर रन करूंगा जो कि मेरा नया कंटेनर होगा, ठीक है। अगर मैं आपको वॉल्यूम LS दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ एक वॉल्यूम है ना, तो वो पिछले कंटेनर की जो हमने डिलीट मारा है ना उसकी वॉल्यूम है मेरे पास। अब मैं दोबारा एक कंटेनर रन करने वाला हूं उसी सेम कमांड के साथ जो मैंने जिससे कंटेनर रन किया था, डॉकर कंटेनर रन वाली। मैं कमांड वापस ले आता हूं एक बार, दिस इज ये हमारी कमांड डॉकर कंटेनर रन -D, ठीक है, -F नेम MySQL 1 नाम से रखूंगा। एंड वो सेम हमारी कमांड है, आपको पता ही है, मैंने डिटेल में समझा दी है, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर, ये एक नया कंटेनर इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब नया कंटेनर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं डॉकर कंटेनर LS कर दूंगा, तो ये मेरा कंटेनर आ गया। एंड इसके अंदर जाने के लिए डॉकर कंटेनर EXEC-IT, ठीक है। और मेरे कंटेनर का नाम किसके अंदर जाना है मुझे, मतलब आईडी इसकी Ctrl+Shift+C से मैंने कॉपी किया, Ctrl+Shift+V से मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, पेस्ट बैश दे दूंगा, या फिर आपको पता ही है क्या, bin/bash, आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। हम आ चुके हैं कंटेनर के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको आने में, सीरियस। हम आ गए कंटेनर के अंदर, ठीक है। अभी हम कंटेनर के अंदर है, बैश डाल दिया है ना, तो बैश 4.4 आ रहा है, मतलब हम कंटेनर के अंदर है। आपका हो सकता है यहाँ पे कंटेनर आईडी लिख करके आ रही होगी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका भी सेम लिख करके आएगा। यहाँ पे ना आपकी ये आईडी जो मेंशन किया ना वो यहाँ पे लिख के आ रही होगी, हो सकता है ये ऐसा भी, ठीक है। तो हम बेसिकली कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, राइट। आपको ऐसा आईडी लगे, हम कंटेनर के अंदर आ गए। एंड यहाँ आने के बाद अब मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस, पहले आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, तो पहले से बोला MySQL तो जाओ तब तो दिखाओगे, तो मैंने MySQL डाला, ठीक है। MySQL के अंदर आ गए, राइट। अब मैं यहाँ करता हूँ शो डेटाबेसेस एंड सी दिस, हमारा डेटाबेस है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि नया कंटेनर है ना ये, इस पे हमने थोड़ी काम किया था, हमने तो पूरा पिछले वाले पे किया था ना। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जो मैंने कंटेनर पे काम किया है वो कंटेनर ये नहीं है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर, अब चलेंगे यहाँ से बाहर, ठीक है। एग्जिट कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा एग्जिट, ठीक है। Ctrl+L से स्क्रीन कर दूंगा क्लियर, ठीक है। और यहां हम कर देंगे डॉकर कंटेनर LS, ठीक है। एंड इसको मैं वापस से डिलीट मारने वाला हूं, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर RM-F, और ये इसकी आईडी थी, एंड मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कंटेनर जो है वो मेरा डिलीट हो चुका है, राइट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने पीछे वाला, जब मैंने एक वॉल्यूम चेक किया था तो वो कौन से कंटेनर का था, ठीक है। तो हमारा पहला जो वॉल्यूम था ना, जो पहले वाले कंटेनर का था, वो आप देखो 92B1A है, ठीक है। ये आप याद रखना कि हमारा पिछला वाला कंटेनर जो मतलब जिसमें हमने काम किया है वो 92B1A वाला कंटेनर है, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं करूँगा डॉकर वॉल्यूम LS, अब दो दिखा रहा है। तो अब क्या होता है ना, जो लेटेस्ट वाला बनाते हैं ना वो ऊपर आ जाता है, पुराना वाला नीचे आ जाता है। तो हमारा पुराना वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला है, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर हमारा MySQL वाला काम हो रखा है, ठीक है। बट हम पे डॉकर कंटेनर नहीं है इस वक्त, ठीक है। डॉकर कंटेनर कोई नहीं है, तो मैं एक कंटेनर रन कर लूंगा यहाँ पे। एंड कंटेनर रन किससे करेंगे, हम इस बार कंटेनर रन करेंगे इस वॉल्यूम की मदद से। तो कैसे करेंगे, देखो डॉकर और कंटेनर रन -ITD इंटरेक्टिव मोड पे रहेगा, और डी मतलब बैकग्राउंड पे रहेगा, -B यानी वॉल्यूम। और हम वॉल्यूम का जो नाम है वो उसको मैं यहां से करूंगा कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट, ठीक है। और यहां पे मैं करने वाला हूं, इसको आप ऐसे कर सकते हो /var/lib/mysql, क्योंकि आपको पता है इसका वॉल्यूम कहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो MySQL और इसकी इमेज कौन सी रहेगी, लेटेस्ट, ये मैंने कर दिया। एंड सीरियस हमारा कंटेनर हो चुका है रन, ठीक है। मेरा कंटेनर रन हो गया, ओके बने। तो जैसे हमने डाला, ठीक है, इस वॉल्यूम के साथ हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं डॉकर PS जैसे मैंने कमांड डाली,
तो आपको दिखाया कि यहाँ पे जो ये कंटेनर है वो हमारा रन कर गया। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर के अंदर चलने का ट्राई करूंगा और देखेंगे कि जो हमने कमांड बनाई थी वो यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कमांड मतलब जो मैंने डेटाबेस रेडी किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं करूँगा डॉकर कंटेनर exec-it, ये कंटेनर की आईडी है और ये बैश। जैसे मैं डालूंगा बैश, ठीक है, हम आ जाएंगे कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद मैं अगर करता हूँ माई एसक्यूएल, ठीक है, हम आ गए माई एसक्यूएल के अंदर। अब मैं करूंगा यहाँ से आपको शो डेटा बेसिस एंड सीरीज, हमारी SITDB और UIDDB दोनों हमें मिल गई हैं वापस से। ठीक है, वापस से क्या मिली है, मतलब हमने उस वॉल्यूम के थ्रू जा करके, ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने, हम MySQL से बाहर आ गए, दोबारा एग्जिट किया तो हम अपने कंटेनर से भी बाहर आ गए। ठीक है, कंट्रोल एल कर देंगे, स्क्रीन क्लियर। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हमने एक कंटेनर को, हमने वॉल्यूम से हमने कंटेनर क्रिएट कर दिया, एक तरीके से समझ लो हमने बैकअप कंटेनर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी चीजों को कंटेनराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूं डॉकर कंटेनर और मैं कर दूंगा प्रियोन। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने मेरे कंटेनर्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अब अगर मैं दिखाऊं आपको डॉकर कंटेनर ls करूंगा तो आपको दिखेगा कि एक कंटेनर हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसको बंद करना है बेसिकली, तो मैं करूंगा डॉकर कंटेनर rm-f, ठीक है, और इस कंटेनर का नाम मैं डाल दूंगा तो ये पहले जाएगा एक्टिव से इनएक्टिव में। ठीक है, तो अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये, बट अगर मैं ls-a करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, मतलब यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, बेसिकली ये रिमूव हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक और डॉकर कंटेनर रन करने वाला हूँ, कंट्रोल एल कर दूंगा मैं। ठीक है, जो हमने कमांड रन करी थी यहाँ पे पहले वाली, दिस कमांड। ठीक है, इस कमांड को अपन यूज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा मैं इसको, डॉकर कंटेनर रन, इसको मैं नॉर्मली -d के साथ चलूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इस बार हम वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे नेम। ठीक है, तो मैं नेम से करूंगा इसको रन, तो मैं डालूंगा SIT MySQL कमांड से इसको रन। ठीक है, और -v डालूंगा और वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम का नाम दे दूंगा माय वॉल्यूम। ठीक है, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। ठीक है, /var/lib/MySQL के अंदर रहता है ये। ठीक है, -e डालेंगे एंड अगेन वो जो हमने डाला था MySQL allow underscore password इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हमारी इमेज कौन सी रहेगी, जो हम MySQL की इमेज यूज कर रहे हैं वही वाली। ठीक है, ये मैंने कर दिया चेंज एंड कर दूंगा एंटर। ओके, नेम के लिए ये कह रहा है कि डबल होना चाहिए, राइट, सिंगल का क्या मतलब होता है इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो बेसिकली अभी रन कर गया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा, अगर अगर मैं कर लेता हूँ डॉकर कंटेनर ls, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसको रन नहीं किया है, नॉर्मली हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं करता हूँ वॉल्यूम ls, तो आपको दिखेगा कि एक वॉल्यूम हमारी नई क्रिएट हो गई है, किस नाम से, माई वॉल्यूम नाम से, किस नाम से, माई वॉल्यूम नाम से हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा डॉकर कंटेनर ls, तो हमें नहीं मिल रहा, -a किया मैंने तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखो इसको हम यहां से भी, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, ठीक है, यहां से रिमूव हो गया ये, राइट। अब मैं अगर आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर ls-a, तो हमको नहीं दिखाएगा कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाएगा, कूल। अब मैं यूज करूंगा क्या चीज, डॉकर वॉल्यूम ls, तो फिलहाल मेरे पास ये सारी वॉल्यूम्स हैं। अब मुझे इन सारी वॉल्यूम्स को डिलीट करना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसे कैसे डिलीट कर सकता हूँ, डॉकर वॉल्यूम, देखो अब दो तीन तरीके आपको बताता हूँ वॉल्यूम डिलीट करने के। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉकर वॉल्यूम रिमूव करके वॉल्यूम का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने कंट्रोल यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंटर, ये डिलीट हो गया। अब मैं करता हूँ डॉकर वॉल्यूम ls, तो आपको दिखेंगे कम, एक कम हो गई है ना, ये 7f वाली गायब हो गई, देखो यहाँ से, राइट। एक तरीका और है, ये डॉकर वॉल्यूम ls है। ठीक है, इसको मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने कमांड लिखी थी दिस वन। ठीक है, ये मैंने कमांड लिखी थी, तो यहां से मैं इनके साथ कैसे कर सकता हूं, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, स्पेस, ठीक है, अगले ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, दो मैंने कर दिए,
एंटर, राइट, तो ये इसको कर देगा डिलीट। ठीक है, ये हो गई दोनों मेरी डिलीट, राइट। अब मैं करूंगा ls, आप दो और कम हो गई हैं। बट अगर ऐसी 100-200 होंगी तो मैं कैसे करूंगा? ऑब्वियसली ना बहुत मुश्किल है। तो अभी क्या है ना, इसमें कमांड आती थी मतलब इसको डिलीट करने के लिए, बट अब थोड़ा सा ये नहीं काम करती है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं काम करती है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। रिओन कर दूंगा मैं, अगर इसको यस करूंगा तो ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम डिलीटेड दिखा रहा है ना। बट अगर मैं करता हूँ डॉकर वॉल्यूम ls, तो अभी मेरी एक वॉल्यूम बची हुई है, तो प्रून से ये सारी डिलीट नहीं हुई, मेरी ये वाली एक रह गई है इसमें, राइट। अब ये वाली क्यों रह गई है, ये वाली क्यों रह गई ये बताऊँ आपको। अगर मैं डॉकर ps करता हूँ तो नहीं दिखा रहा है, डॉकर ps-a करता हूँ तो भी नहीं दिखा रहा। तो ये डिलीट क्यों नहीं हुई वॉल्यूम? क्योंकि कभी कभी दिक्कत करती है ये चीज़ें, है ना। डॉकर वॉल्यूम ls करता हूँ तो ये आ गई मेरी वॉल्यूम, और मैंने किया डॉकर वॉल्यूम rm, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा मैं सॉरी वॉल्यूम डिलीटेड। ओके, सो अभी मेरी सारी की सारी वॉल्यूम डिलीट हो चुकी है, एंड अब हम यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर वे में आ चुके हैं हम इसके बाहर। ठीक है, तो वॉल्यूम की मैंने आपको मैक्सिमम चीज बता दी, बहुत सिंपल है वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बाइंड माउंट बेसिकली। तो बाइंड माउंट क्या होता है ना, बाइंड माउंट हम लोग कहाँ काम करते हैं, जब हमें कोई चीज को सिंक्रोनाइज वे में काम करना होता है बेसिकली। कि जब मैं डॉकर कंटेनर के बाहर से भी काम करूंगा ना, तो भी वो मेरे ऑटोमेटिकली डॉकर कंटेनर के अंदर काम दिखाएगा। हम सिंक कर देंगे, माउंट कर देंगे बाइंड से। मतलब अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे समझोगे। सपोज करो मैं एक कंटेनर पहले बना रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ mkdir और बाइंड नाम से। ठीक है, मैंने बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बना के डालूंगा। मैंने एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, हेलो बाइंड माउंट, ये है मेरा कंटेंट। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, स्लैश बाइंड के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं, index.html नाम की मैंने फाइल बनाई, एंड एंटर। ठीक है, मैंने यहाँ किया क्या है इस लाइन से, इस लाइन का मतलब आपको पता है? अगर आप मेरी कमांड्स फॉलो करके आ रहे होगे ना पहली लिनक्स की वीडियो से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किया क्या। मैंने ईगो कमांड से इस कंटेंट को इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर डाला। ठीक है, तो अब डालने का मतलब ये फाइल भी बन गई, ये कंटेंट इसके अंदर आ गया, और ये फाइल कहाँ चली गई, बाइंड के अंदर। ठीक है, एक मैंने बनाया फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल हमने डाल दी। ठीक है, इस कमांड से हमने इतनी सारी चीजें एक साथ कर दी है। अगर आपको सेम चीज मैं दिखाऊं, कैट करके बाइंड स्लैश index.html एंटर करता हूं, ओके, ये बाइंड होगा, यहाँ पे बिन लिख दिया मैंने, एंड सीरीज हेलो बाइंड माउंट लिख के आ गया ना, हेलो बाइंड माउंट। तो ये मैंने कंटेंट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ओके, तो मैं आपको और दिखा दूं कि अभी मेरे पास कोई कंटेनर है कि नहीं है। तो मेरे पास अभी फिलहाल कोई कंटेनर नहीं है। अगर मैं psa भी कर देता तो भी पता लगेगा हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे ना जो मैंने बनाया है बाइंड नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाई है, इसको मैं सिंक्रोनाइज वे में ऐड कर दूंगा कहाँ पे, कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो एक कंटेनर हम बनाएंगे, डॉकर कंटेनर रन -itd, ठीक है, -v, और इसको मैं कर दूंगा वॉल्यूम के लिए बाइंड के अंदर। ठीक है, बाइंड के अंदर जाएगा, tmp के अंदर जाएगा, और वहां पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इस बार हम कौन सी इमेज यूज करने वाले हैं, उबंटू 18.04। मैंने कर दिया एंटर, एंड सीरीज ये मेरा कंटेनर ऑलरेडी रन हो चुका है। ठीक है, सिर्फ कंटेनर रन हुआ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, डॉकर कंटेनर ls एंड सीरीज मेरा कंटेनर रन हो गया। इमेज क्या है इसकी, उबंटू 18.04। ठीक है, नेम तो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है कोई भी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर चलूंगा, इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर exec-it, और यहाँ मुझे कंटेनर की आईडी डालनी होगी, दिस, ये मैंने किया, यानी मैंने पेस्ट किया। ठीक है, और बैच, हम आ गए कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मैंने जो किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक कंटेनर रन किया है। ठीक है, जिसमें मैंने बाइंड को जो है वो वॉल्यूम के साथ अटैच कर दिया है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ मैंने इमेज ये यूज करी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस कंटेनर के अंदर आ गया हूँ, और मैंने जो बाइंड बनाया था ना, वो बाइंड मैंने कहाँ बनाया था, बाहर बनाया था। ठीक है, डायरेक्टरी के कंटेनर के बाहर मैंने बनाया, और उसको वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ मैं कैसे काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ls-lrth, तो यहाँ पे आपको एक tmp नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। ठीक है, tmp दिख रहा है। अगर मैं सेम चीज चलाऊं, tmp के अंदर आपको दिखाऊं, तो हमें मिलेगी टेस्ट नाम का जो मैंने बनाया था। ठीक है, टेस्ट नाम का फोल्डर, उस टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, आपको मिलेगी इंडेक्स डॉट की फाइल। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर जाने के लिए, इसके अंदर क्या है देखने के लिए, मैं ls-lrth नहीं करूंगा, कैट कमांड यूज करूंगा।
मैंने कैट लिखा एंड सेम वो चीज मैंने कमांड चला दी जो कमांड मैं हमेशा यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। एंड से दिस हेलो बाइंड माउंट, अब मुझे इसके अंदर दिखा रही है ये चीज। कहाँ दिखा रही है? कंटेनर के अंदर दिखा रही है सेम चीज। अब मैं यहाँ टेस्ट वाला जो फोल्डर है इसके अंदर मैं जो भी चेंज करूंगा ना वो मुझे बाहर शो करेगा। बाहर कहाँ शो करेगा मेरे? ये जो मैंने mkdir बाइंड बनाया था ना इसके अंदर मुझे शो करेगा ये। कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ls-lrts मैंने किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ tmp वाला फोल्डर। तो यहाँ पे हमें टेस्ट दिखा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैट करूंगा, tmp के अंदर जाएंगे, टेस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, और इंडेक्स डॉट html के अंदर जाएंगे तो आपको मिल गया जो हमने बनाया था, है ना, हेलो बाउंड माउंट। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एक टच से एक फाइल क्रिएट करूंगा एक फोल्डर के साथ। हम टेस्ट के अंदर गए और यहाँ मैंने एक फाइल बनाई टेस्ट डॉट txt नाम से, राइट। अब वो फाइल एक बन गई है। अब वो मैं कैसे चेक करूंगा, ls-lrth tmp स्लैश टेस्ट के अंदर जाके मैं अगर चेक करता हूं तो मुझे दो फाइलें मिल रही हैं, इंडेक्स डॉट html और टेस्ट डॉट html। ये कहाँ पे है? कंटेनर के अंदर, tmp के अंदर, टेस्ट के अंदर हमारी दो फाइलें पड़ी हुई हैं। कंटेनर के अंदर पड़ी हैं, कैसे पता? हम कंटेनर के अंदर लॉग इन है, देखो इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग इन है, हमें यहाँ पे दो फाइलें मिल गई, ठीक। अभी मैंने आपके सामने बनाई है टेस्ट फाइल, ठीक है। टच करके मैंने कमांड यूज करी है, टेस्ट फाइल ही मैंने बनाई है, ठीक है, जस्ट अभी बनी है ये। मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर यहाँ पे टेस्ट डॉट txt भी लिखा हुआ है, राइट। अब देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैंने आपको फाइल बनाई, अब मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट। अब मैं कंटेनर से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं कंटेनर से बाहर हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं करता हूँ कैट स्लैश बाइंड स्लैश टेस्ट डॉट txt, आपको दिखेगा कोई इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बेसिकली कोई कंटेंट नहीं है ना, बट फाइल तो दिख रही है ना आपको। हमने तो नहीं बनाई थी टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम की यहाँ पे कोई बाइंड के अंदर फाइल। तो अब मैं बाहर हूँ, ठीक है। अब मैं बाहर से क्या करूंगा ना, मैं बाहर से डालूंगा इको कमांड एंड यहाँ लिख दूंगा हेलो टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर दूंगा कहाँ पे, स्लैश बाइंड के अंदर टेस्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर जो मैंने फाइल बनाई थी ना इसके अंदर मैं ये कंटेंट जो है वो डाल के क्रिएट करने वाला हूँ एंड कर दूंगा एंटर, ठीक है। तो अब मैं अगर दिखाऊं आपको सेम चीज एंड सीरीज हेलो टेस्ट आता है ना। अब मैं हूं कहां पे, मैं बाहर हूं, कंटेनर के अंदर नहीं हूं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं मैं कंटेनर के बाहर हूं, ठीक है। अब मैं बाइंड फोल्डर के अंदर जाकर के मैंने टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बनाई है जिसमें मैंने टेक्स्ट डाला है, ठीक है। बट ये सेम टेक्स्ट मुझे कहां दिखाई देगा, ये सेम टेक्स्ट मुझे कंटेनर के अंदर भी दिखाई देगा। कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर, वापस अंदर चलने के लिए exec, पहले ls का लेता हूं मैं ताकि मेरे पास उसकी आईडी मिल जाएगी। ओके, सो ये मेरी आईडी है, ठीक है। डॉकर कंटेनर exec -it एंड मैंने ये पेस्ट किया बैश। जैसे मैंने किया बैश, हम आ गए हैं कंटेनर के अंदर। तो मैं यहाँ पे बाइंड कर रहा हूँ, यहाँ बाइंड नहीं होगा, यहाँ मैं कैट करूंगा tmp के अंदर, टेस्ट के अंदर। पहले दिखाओ इसके अंदर क्या फाइलें पड़ी हुई हैं। ओके, इसने बोला ये डायरेक्टरी है, ठीक है। तो हम इसे कैट कैसे कर दें, तो इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है इंडेक्स डॉट html नाम की, तो सीरीज। अब हम इसके अंदर जाके देख रहे हैं ना तो भी हमको मिल गई है फाइल, है ना, हेलो बाउंड बाइंड माउंट। और ये तो मेरी फाइल बनी हुई थी ना, लेकिन हमें क्या चेक करना था, टेस्ट डॉट txt नाम की फाइल एंड सीरीज। ये फाइल तो मैंने कंटेनर के बाहर से बनाई थी, और कहाँ बनाई थी, बाइंड के अंदर बनाई थी। बट ये मुझे कहाँ शो कर रहा है, टीएमपी के अंदर शो कर। क्यों? क्योंकि अब ये सिंक्रोनाइज हो गया है। दो फोल्डर जो है ना, ये टेम्प टीएसटी जो है ये मेरा स्लैश बाइंड के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। तो मैं टेस्ट के अंदर जो काम करूंगा वो मुझे शो करेगा ऑटोमेटिकली बाइंड के अंदर, बाइंड वॉल्यूम के अंदर। एंड मैं बाइंड वॉल्यूम के अंदर जो काम करूंगा वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो ये आपस में हो चुके हैं सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से कर लेते हैं हम एग्जिट, राइट। और ये मेरा आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं कंटेनर ls कर दूं तो मेरे कंटेनर है, मैं फिलहाल इसे किल कर देता हूं, ठीक है। तो डॉकर, बाकी हमारा समझ में आपको टॉपिक आई थिंक आ गया होगा आज का, ठीक है। और थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट कंफ्यूजन होगा इसमें, आपको हो सकता हो रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी चीजें हैं वैसी, मैं एग्री करता हूँ। बट ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत करे है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे किल करना है। आपसे बात करते करते ध्यान मेरा कहीं और चला गया, ठीक है। तो मैंने इसे फिलहाल कर दिया किल। तो आपको ये देखने को मिल सकता है शायद -a में a के अंदर, तो मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो डॉकर rm -f, ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूंगा एंड सीरीज,
ठीक है, अब हमें यहाँ से भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का यही था। हमने डॉकर वॉल्यूम समझा, ठीक है, एंड हमने डॉकर बाइंड समझा कि वो बाइंड कौन सा वॉल्यूम होता है जिसको हम लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कंटेनर के अंदर से भी। हम वहां पे जो काम करेंगे वो हमें ऑटोमेटिकली बाहर भी शो करेगा, ठीक है। सो बाहर मतलब हमने जो हमने फोल्डर, जो हमने डायरेक्टरी हमने कर दी है बाइंड, ठीक है, वो हमें वहां पे शो करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्लैश बाइंड जो नाम का था वो हमने किया था यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने बाइंड किया था स्लैश बाइंड नाम के डायरेक्टरी को। तो हमारी ये डायरेक्टरी थी, टेस्ट और टीएक्सटी फाइल जो थी हमने यहाँ बनाई थी बाइंड के अंदर, वो हमें कंटेनर के अंदर शो हो रही थी, राइट। तो ये आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एंड वॉल्यूम भी बहुत सिंपल टॉपिक था। वॉल्यूम में हमने किया क्या था, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो वॉल्यूम में हमने क्या किया था, वॉल्यूम में हमने एक कंटेनर क्रिएट किया। जब भी हम कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। देखो डॉकर वॉल्यूम्स आपको दिखाऊं अगर, तो आपको दिखेगा अभी कोई वॉल्यूम हमारा बेसिकली नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या कहता है, हमने कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर के अंदर थोड़ा हमने काम किया। जो हमने काम किया वो उसके वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो हमने बाद में कंटेनर डिलीट कर दिया एंड उस वॉल्यूम से हमने नया कंटेनर बनाया। तो हमें जो हमने काम किया था वो वापस हमें काम हमें कंटेनर के अंदर मिल गया। वो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम वॉल्यूम का टॉपिक था, राइट। अंत में सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, बाइंड वाला। हमने दो फोल्डर सिंक्रोनाइज किए, एक कंटेनर के अंदर वाला, एक बाहर वाला। अब उनमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें आपस में एक दूसरे के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार फिर से जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है बहुत आसानी से समझाने की। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।